घर कैसा लगा? जी अच्छा है। अच्छा है। दीवारों का रंग थोड़ा फीका है ना, पर कोई नहीं, अब आप आ गई हैं ना तो सब रंगीन हो जाएगा। लेकिन ये भी अच्छा है। ये भी अच्छा है। ये पर्दे ना आपकी पसंद के लगवा लेंगे। ये भी तो अच्छे ही है। ये भी अच्छे हैं, सब अच्छा है। हम भी पसंद है। जी। अरे पर आप हंस क्यों नहीं रही हैं? घर की बहुत याद आ रही है। आपको पता है, मैं जब भी उदास होता हूं ना तो फालूदा खाता हूं। आप भी खाएंगी फालूदा? जी। देखिए, मैं समझ सकता हूँ ये आपके लिए आसान नहीं है, पर आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। 20 साल के बाद अपने लोगों को, अपने घर को ऐसे छोड़कर नई दुनिया बसाना मुश्किल तो है, पर आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए। हम इंतजार करेंगे, सिर्फ कबूल है कहने से आप पर हक नहीं जताएंगे। एक बात कहूँ, आप बहुत अच्छे हैं। एक बात कहूँ? जी। हमें पता है। मुनीर, शांत हो जा। सर, ये लड़की सही तो नहीं है। कौन हर महीने अपना घर बदलता है? इसके डॉक्यूमेंट्स फेक होना यानी कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। सर क्या सोच रहे? खान, मुझे अभी भी लग रहा है ये लड़की को हमें गुमराह करने के लिए प्लान किया गया है। देखो ना, ये विश्वजीत पुरोहित, सोशल वर्कर, फाउंडर ऑफ कॉलेज, रोल मॉडल, अचानक से गायब हो जाता है। फिर वो एक लड़की के साथ मिलता है। कनेक्शन कुछ अजीब नहीं लग रहा है? नहीं सर, मैंने पता लगाया, ही इज अ क्लीन मैन। अब प्रोफेशनल लाइफ में इसके कोई दुश्मन हो ऐसे आसार तो नहीं है। पर्सनल लाइफ में मतलब बाहर कोई दुश्मन नहीं, घर में हो सकता है। उसके 2 बेटे, एक आनंद वो उसके साथ रहता है और दूसरा विदेश में रहता है। ये दोनों लड़कों के बैकग्राउंड चेक करो, ऐसा ना हो बगल में छोरा गांव। उनको बोलिए उस नंबर पे फोन करने के लिए। हाँ साइबर, सुन, डायल कर नंबर। फोन चलो ऊपर। किधर मिला तेरे को फोन? रास्ते पे पड़ा था, इसलिए मैंने चालू किया। मैं कल साहब, मैं कल बेचने वाला था साहब। माँ कसम, मैंने चोरी नहीं की साहब। ये इधर कोई सफेद कार देखी तूने जाते हुए? नहीं नहीं साहब। साहब, अगली बार सड़क पे पड़ी हुई चीज उठाने से पहले ये बात याद रखना, समझा ना? बेवकूफ है क्षितिज, जो इतनी खूबसूरत और प्यारी लड़की को मना कर रहा है। उसकी जगह मैं होता तो मैं तुम्हें कहीं जाने ही नहीं देता। जो तुम्हारी कदर नहीं करे ना, तो उसके लिए आंसू नहीं बहाना चाहिए, और जो कदर करे ना, उसके बारे में सोचना चाहिए। प्यार करती हूँ उससे, अब भूल तो नहीं सकती। तो तुम उसे भुला नहीं सकती? मरते दम तक नहीं। ठीक है, परसों ब्लू स्टार क्लब में एक पार्टी है, तो तुम वहां आ जाना। मैं वहीं क्षितिज से बात करूंगा, लेकिन तुम मेरी डेट रहोगी। डन? डन। ए साइबर, इसमें का डाटा रिकवर कर देना 24 घंटे के अंदर। थोड़ा वक्त लगेगा, ऐसा अगर बोला तो बिना वक्त काटे घर शिफ्ट हो जाना, परमानेंट। नहीं सर, हो जाएगा। काम पे लग। सर, ये टोल्स और हाईवे एग्जिट्स की रिपोर्ट निकाली है मैंने। सर, विश्वजीत की कार मुलुंड चेक नाका, आइरोली चेक नाका और वाशी टोल पे नहीं दिखाई दी।
लेकिन उनकी कार दहीसर टोल नाका और खारगर में दिखाई दी। इसका मतलब वो आरे से ठाणे होकर पनवेल के लिए निकले। लेकिन एक्सप्रेस हाईवे के खालापुर टोल नाके पे उनकी कार नहीं दिखाई दी। इसका मतलब जो कुछ भी हुआ है वो पनवेल से लेके खालापुर के बीच में हुआ है। एक काम करो, खालापुर और दहीसर टोल नाका की फुटेज मंगवाई? हाँ सर, ये देखिए। ये ड्राइवर सीट पे कोई लड़का दिख रहा है, तो विश्वजीत जी नहीं है। इस लड़के को ढूंढो, ये केस सॉल्व करने में हमारी मदद करेगा। खान, तुम संग्राम को लेके वहां जाओ, तुम खुद सर्च में इन्वॉल्व रहना ताकि कोई एविडेंस टेम्पर ना हो। सर डेटा रिकवर हो गया सर। देखा, जॉब जाने का डर इंसान को काम करवाता है। क्या मिला? सर इसमें कॉलेज के कुछ पेपर्स है और ये एक फोल्डर है सर। क्या आदमी है ये? 20-22 साल की लड़कियां होंगी। मुझे तो शक हो ही रहा था जब ये विश्वजीत जी को जोनीता बेदी के साथ देखा था। ये लड़की कौन है? खान, इसका फोटो सर्कुलेट कर दो। ये लड़की केस सॉल्व करने में हमारी मदद करेगी। यस सर। सब लोग ध्यान से सुनो। व्हाइट कलर के अकॉर्ड है, MH014555। खारगर टोल नाका पे दिखाई दी, लेकिन एक्सप्रेस हाईवे के खालापुर टोल नाके पे नहीं दिखाई दी। मतलब इसी एरिया में है। ढूंढो। ओके सर। सर आप मुझे कार के फोटोज भेज दो, मैं उसे अपने खबरी नेटवर्क में भेज दूंगा। उसे हमें ढूंढने में आसानी होगी। बस एक बात ध्यान रखना, केस कॉन्फिडेंशियल है। पीछे मत देखो, कोई नहीं है पीछे, अब सिर्फ हम हैं। कोई हम तक नहीं पहुंच सकता। पक्का? जीतू का प्रॉमिस है, कभी फेल नहीं हुआ। ये विश्वजीत जी के मोबाइल में कुछ फोटोग्राफ्स मिले, जानते ही नहीं। नहीं, इन्हें तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। देखिए, नहीं सर। 100%। ठीक है आनंद जी, कुछ बात करनी है आपसे पर्सनल। जी जरूर, कहिए। जी कहिए। और कुछ फोटोग्राफ्स हैं, ये देखिए। ये सब झूठ है सर। ये तो विश्वजीत जी का मोबाइल है। ऑफिसर, इन फोटोज को लीक मत कीजिएगा, प्रेस्टीज का सवाल है। बाबा अभी भी लोगों की नजर में देवता ही है सर। जो ये सफेद गाड़ी ढूंढेगा उसे 5,000 रुपया भी लेगा। बता देता हूं अपने पंटर लोग को, कमा लेंगे। माँ, माँ। ओ आले आले। अरे जीतू, तू कैसा है? ठीक है ठीक है। ये कौन है? माँ, इसका नाम प्रिया है। मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ और हाँ, हमने शादी भी कर ली है। अच्छा, अब बेटा तुम मुझे बोल देता ना, मैं इसके घर वालों से बात करती। माँ, ये अनाथ है। पर अब ये अनाथ नहीं है, है ना? अब इसकी माँ भी मैं हूँ और सास भी।
अच्छा तुम दोनों यहीं रुकना, मैं अभी आती हूँ। माँ के घर आई है ना तू, तो अब रोना बिल्कुल नहीं है। अगर मैं सास बन गई ना तो बहुत गुस्सा करूंगी। चल आत्मदे, आती है, चल। अरे चल। कोई है! बचाओ! प्लीज प्लीज मुझे बचा लो, प्लीज मुझे बचाओ। अगर जरा से भी आवाज की तो जुबान काट दूंगा तेरी, समझे? और अगर भागने की कोशिश की यहीं पर गाड़ दूंगा। कौन हो तुम लोग? कौन हो तुम लोग? बोलो। इसे साफ करके नए कपड़े पहना देते हैं। अब मुझे बचा लो। अब ये लोग कौन है? अब सवाल नहीं करेगी तो जिंदा रहेगी। इन लोग की बात नहीं मानी और भागने की कोशिश की ना, तो ये लोग तेरे साथ जानवर से भी बदतर सलूक करेंगे। तो अभी ये तू ठान ले, क्या करना है तुझे? चुपचाप सहेगी या फिर बेमतलब जान गंवानी है तुझे? इस नरक से भागने के बारे में सोचना भी नहीं मेरी जान। हेलो पुलिस। आपने फोन किया था? जी सर। सर मैं इधर गांव जा रहा था पैदल, तो मुझे ये गाड़ी दिखी, मुझे डाउट हुआ, तो फिर मेरे पास जो मैसेज आया था मैंने उसमें चेक किया नंबर, तो नंबर मैच हो रहा था, इसलिए मैंने आपको कॉल किया। ये ले। थैंक यू। सुनो, फॉरेंसिक वालों को बुलाओ, कार की जांच करवा लो और पुलिस टीम लेकर आसपास का एरिया छान लो। शायद विश्वजीत यही कहीं हो सकते हैं। ओके सर।
सर मैं सिटी क्लब से बोल रहा हूँ। हाँ, मैं SIT से गणेश बाबू बोल रहा हूँ। यहाँ एक लड़के पर अटैक हुआ है, बहुत खून बह रहा है सर। सर ये वही लड़की है जिसका फोटो आपने भेजा था। एम्बुलेंस को फोन किया? हाँ सर किया। हम लोग हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं। क्राइम सीन सील करो और हाँ, हम लोग आने तक किसी को मत भेजो। एरिया सर्च कर लो पूरा। डॉक्टर अरे आप अंदर कैसे आ गए? मैं SIT से हूँ, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, सुनील केलकर। तबीयत कैसी है इसकी? नहीं, इट्स अ ब्रूटल अटैक और गले पे भी मल्टीपल स्टैक किए गए हैं। खून भी काफी निकला है। इनका तुरंत इलाज करना पड़ेगा, नहीं तो इनकी जान खतरे में है। क्या इनसे बात हो सकती है मेरी? आप प्लीज बाहर रुकिए, मुझे पेशेंट को ट्रीट करने दीजिए। नर्स। मुनीर, 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 मुनीर। बस बस बस। सर मैंने पूरा बॉडी चेक किया है, इस पर्स के अलावा कुछ नहीं मिला है। विश्वजीत पुरोहित। केलकर सर ने सही कहा था, विश्वजीत का मिसिंग होना और मर्डर होना एक बड़ी प्लानिंग का हिस्सा है।